अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा को कॉपी पेस्ट करार दे दिया गया है। इसका मतलब बड़ा ही हैरानकुन है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ है, क्या ऐसा सीन हुआ है, मरियम नवाज साहिबा क्या गलती कर बैठी है इतनी बड़ी। इसकी डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ एक और खबर है, वो सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से है। मरियम नवाज साहिबा भी सीएम है, ये भी सीएम है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीफ मिनिस्टर्स में। सोहेल अफरीदी जब से आए हैं, फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं और बड़े हार्ड हिटर साबित हुए हैं। अभी तक कोई उन्होंने लूज शॉट नहीं खेला, कोई बॉल बीट नहीं की, क्रीज से निकलकर बाउंड्रीज मार रहे हैं। और अब ये पेशगोइयां हो रही हैं कि अगर सोहेल अफरीदी अगले 2-3 महीने इसी तरह से टिक गए, परफॉर्मेंस यही रही, तो सोहेल अफरीदी सबको जबरदस्त कर देंगे और कप्तान को रिहा करवाने में भी इनका बड़ा कलीदी किरदार होगा। वही लोग कह रहे हैं कि जो कल तक कह रहे थे कि सोहेल अफरीदी साहब जो है वो पार्टी को मोबिलाइज तो कर सकते हैं या फिर सूबे में अच्छा गवर्न तो कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवा सकते। अब जो सूरत हाल बन गई है उसको देखकर वही लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर सोहेल अफरीदी इसी तरह से परफॉर्म करता रहा तो अगले 2-3 महीने में इमरान खान साहब को ना सिर्फ रिहा करवा लेगा, बल्कि बाकी सबका भी सफाया कर देगा। दोस्तों, इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा। सोहेल अफरीदी ने एक और बड़ा स्टेप लिया है, बड़ा बोल्ड स्टेप, और अकेले तनहा लिया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अडयाला जेल के बाहर क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताऊंगा। और सोहेल अफरीदी साहब ने अब जो नया स्टेप लिया है, उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब से गिले शिकवे शुरू हो गए हैं। वो क्या हैं गिले शिकवे, ये भी आपको बताऊंगा। तो खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सोहेल अफरीदी साहब कल फिर अडयाला जेल गए और जुमेरात का दिन था, मुलाकातों का दिन था। इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते थे, लिस्ट में भी उनका नाम था, लेकिन उन्हें अडयाला जेल से कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर रोक लिया गया। अब जिस पुलिस ने रोका है, सोहेल अफरीदी ने कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यहां पर एक बड़ी हैरानकुन चीज निकलकर सामने आई, वो ये कि पुलिस वालों ने कहा जी हमारे पास कोई ऑर्डर्स नहीं है, हमें कोई ऑर्डर्स मौसूल नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लिस्ट में नाम था, मुलाकात नहीं करवाई गई। जबकि राणा सनाउल्लाह साहब ने यह इंकशाफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए थे ना लिस्ट के हवाले से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सॉरी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान के फैमिली मेंबर्स और इमरान खान के वकला जो हैं वो लिस्ट के मुताबिक मिल सकते हैं। पार्टी के लोगों की मुलाकात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं कहा था, तो फिर अदालती अहकामात की तौहीन किस बात की? फिर तो तौहीन नहीं होगी। जबकि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी अदालत के अंदर जो है, अदालत के अंदर जेल सुप्रिटेंडेंट ने खुद हामी भरी थी जी मैं मुलाकातें करवाऊंगा। अच्छा ठीक है, अगर वकला की बात है तो बैरिस्टर सलमान क्या है? सलमान अकरम राजा वकील है ना, इमरान खान साहब के केसेस चला रहे हैं। तो ये राणा साहब का ये जो जवाब है ये इंतहाई कमजोर है कि अफरीदी की मुलाकात नहीं हो रही, तो बाकी वकला की हो रही है, वकला की भी नहीं हो रही। हाँ, बैरिस्टर सैफ जैसे जब चाहें घुस जाते हैं, उनकी मुलाकात हो जाती है, और बाकी इनकी मुलाकात नहीं हो रही। खैर, जब वहां पर पहुंचे सोहेल अफरीदी भी थे और उसके अलावा जनाब सलमान अकरम राजा साहब भी थे। सोहेल अफरीदी ने कहा जी, ये मैं आपको उसके स्टेटमेंट से सुनवा देता हूं सोहेल अफरीदी के। वो कहते हैं हमारे, अच्छा, वो जो कुर्रम में वाकया हुआ है अफसोसनाक, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमारे एक एक घर में 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले हुए, उसका दर्द वही समझते हैं जो फौजी शहीद होते हैं, वो भी मेरे हैं। कल कुर्रम में एक शहीद होने वाले फौजी के घर गया, उसके जनाजे को कंधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ नहीं, कुल 80,000 शोदा का बोझ था मेरे कंधे पर। वे ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी
मैं उस पर बोलूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा ये उन्होंने कहा कि जी अदालत तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं कर रही, और मैंने दोबारा खत लिखा है जो वहां रिसीव कर लिया गया है। उम्मीद है जल्द तहरीरी हुक्मनामा जारी होगा। हम अडयाला की दीवारें नहीं तोड़ेंगे, आईन और कानून तोड़ने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अदालती हुक्म के बावजूद जो भी मुलाकात से रोक रहा है, जो कोई उसमें मुलव्विस है, उस पर अदालतों को नोटिस लेना चाहिए, जजेस को चाहिए कि अपने अहकामात मनवाएं। अच्छा यहां से एक बात वाज़ेह हुई है, ये जो माशाल्लाह से जजेस हैं ना, ये भी बड़ी गेमें डालते हैं, ये भी बड़ी वारदातें डालते हैं। अब जेल सुपरिटेंडेंट को जबानी कलामी कह दिया, वर्बली कह दिया कि भाई मुलाकात करवाओ, रिटन में ऑर्डर जारी नहीं किए, रिटन में ऑर्डर जारी नहीं किए। अब सोहेल अफरीदी को से कहा जी इनकी मुलाकात करवाओ, या सलमान अकरम राजा की जेलर ने कहा जी ठीक है करवाता हूं। ये लोग जब वो वहां पहुंचे, इनको रोक लिया गया, तो इन्होंने कहा आप तो इन्हें अदालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा अदालत के अहकामात दिखा दो। अब अहकामात तो वर्बल थे, वर्बल क्या दिखाए जाएं? अब वर्बल का तो कोई सबूत नहीं होता ना, सबूत तो रिटन होता है। अदालत रिटन में ऑर्डर जारी करे कि सोहेल अफरीदी की मुलाकात करवाओ, ना मुलाकात करवाएं तो फिर जनाब इन पर तो इन्हें अदालत लगे। अब इसको आप सहूलतकारी कहें, इसको आप वारदात कहें, इसको आप गठजोड़ कहें, जो भी कहें वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये बेचारे यहां पर पीट रहे हैं कि जी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, और पता चल रहा है कि जी अदालत ने तो रिटन में कोई अहकामात ही नहीं दिए। ये सोहेल अफरीदी की बात से लगा, और उसने जो कहा ना कि सोहेल अफरीदी ने जब कहा कि भाई हम अडयाला जेल की दीवारें तो नहीं तोड़ेंगे ना, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, तो वहां पर कुछ साफी सवालात कर रहे थे कि भाई अगर आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर आप क्या करेंगे। उसने कहा फिर जाहिर सी बात है अदालतों में जाएंगे तो इन्हें अदालत की दरखास्त देंगे, हम अडयाला की दीवारें तो नहीं तोड़ेंगे, कि फिर क्या करेंगे। एक आइन और कानून को मानने वाला बंदा यही कर सकता है ना, जो कानून के ताबे है, और जिसके लिए आइन कानून कोई मान ही नहीं रखता, वो जो मर्जी करता फिर जिस तरह से पहले मुल्क में हो रहा है। तो खैर सोहेल अफरीदी से सवालात की बौछार हुई, लेकिन सोहेल अफरीदी भी बड़ा फ्रंट फुट पे आके खेलते रहे। ये सारा मंजर अडयाला जेल के बाहर हुआ, और वो कहता है लोग इमरान खान और उसकी पार्टी पर एतमाद करते हैं, गुड गवर्नेंस है तो सूबे की तारीख में पहली बार एक पार्टी पर सूबे की आवाम ने तीसरी बार एतमाद करके वोट दिया है, जैसे पहले डिलीवर किया इंशाल्लाह अब भी करके दिखाएंगे। और उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब के इलेक्शन से लेकर मेरे इलेक्शन तक हमारा एक बंदा भी इधर उधर नहीं हुआ। वो मैंने खैर कल आपको बताया था कि एक बंदा भी उनका इधर उधर नहीं हुआ, उनके लोग बड़े इंटैक्ट थे। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब भी थे। वो कहते हैं मैंने तमाम कानूनी रास्ते अपनाए, पंजाब और विफाक के महकमा दाखिला को और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुतूत भी लिखे। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी, उसके हुक्म के बावजूद आज चौथी बार मुझे मेरे लीडर से मुलाकात से रोका गया। कोई इतना ताकतवर है कि आइन और कानून को, अदालती अहकामात को मुसलसल रोंद रहा है और इसको किसी की परवाह नहीं। जब तमाम कानूनी तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, तो अब इस पर हम पार्टी की मीटिंग बुला रहे हैं। आगे क्या करना है इस हवाले से जल्द लाए अमल पेश किया जाएगा। अब यहां पर कोई ना कोई तो गड़बड़ है भाईजान, मामला इतना सीधा और सादा नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जी अदालती अहकामात को नहीं माना जा रहा, वो कह रहे हैं कि हमें कोई अहकामात मिले नहीं है। इसका मतलब ये है कि या तो अदालत डायरेक्ट उनको कोई रिटन में ऑर्डर नहीं कर रही, अदालत कोई रिटन ऑर्डर निकाल नहीं रही, या फिर अगर इनके पास कोई कॉपी है तो ये लेकर नहीं जा रहे, या फिर अदालतें वर्बली कह रही हैं कि भाई ठीक है इनकी मुलाकात करवा दो, वो कहते हैं जी हुजूर करवा देंगे। बाद में जब ये लोग वहां पहुंचते हैं वो कहते हैं आप कौन हम कौन। ये इस तरह के सीन भी होते हैं, ये वारदातें भी डाली जाती हैं और ये गठजोड़ से डाली जाती हैं। अब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो है वो इतना बच्चा तो नहीं है, जाहिर सी बात है मंझा हुआ वकील है, तो वो बंदा ये बात कर रहा है कि अदालती अहकामात को नहीं माना जा रहा। अब इसकी हकीकत क्या है? कम से कम तहरीक इंसाफ वाले वो जो ऑर्डर्स हैं अदालती,
वही पब्लिक कर दें, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें कि भाई ये अदालत का ऑर्डर था, ये वाला, इस ऑर्डर के तहत मुलाकात नहीं करवाई गई। अगर ये नहीं करते तो इसका मतलब है ये भी उस वारदात में मिले हुए हैं। कुछ तो है ना जिस पर ये लोग खुद भी पर्दा दे रहे हैं। और जनाब दूसरी तरफ एक और चीज है, मरियम नवाज साहिबा ने अभी मसाजिद में वो वजीफा मुकर्रर करने का जो ऐलान किया है कि जी 65,000 मसाजिद में, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और गंडापुर हुकूमत के काबीना के वो तर्जुमान भी थे बैरिस्टर सैफ। उन्होंने कहा है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के आइमा मसाजिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने को उन्होंने कॉपी पेस्ट करार दिया है जी। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं, कहां गया, हाँ, वो कहते हैं मरियम नवाज साहिबा ने केपी हुकूमत की तर्ज पर आइमा मसाजिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने का ऐलान किया। वजीर आला ने केपी हुकूमत का एक और मंसूबा जो है वो कॉपी पेस्ट किया है, तो उनको कॉपी पेस्ट वजीर आला का नाम दे दिया इन्होंने। खैर मरियम नवाज साहिबा कर भी ऐसा रही हैं। अच्छा, इसमें कोई जो है ना, कोई गलत बात नहीं है। अगर केपी हुकूमत एक अच्छा काम कर रही है, मरियम नवाज साहिबा उसको कॉपी कर रही हैं, तो अच्छी बात है। जाहिर सी बात है केपी हुकूमत भी किसी के विजन को, किसी के प्लान को कॉपी कर रही है ना, कॉपी करती है, पूरी दुनिया करती है, इसमें कोई इशू नहीं है, पेस्ट भी करते हैं। लेकिन ये कहना कि ये मंसूबा हमने तारीख में पहली बार शुरू किया है, ये तारीख में आज तक था ही नहीं, तो ये बात गलत है। आप कहते हैं जी ये मसाजिद के जो इमाम हैं इनको वजीफा देना ये पहली बार हो रहा है, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, कर रही हैं। वो कहते हैं 2018 से केपी में हो रहा है। आप कहते हैं जी मरियम नवाज राशन कार्ड, वो कहते हैं ये तो इंसाफ राशन कार्ड है, उसको पहले आपके चचा ने रोका, आपने शुरू कर दिया अपना ठप्पा लगा के। इस तरह के और बहुत सारे मंसूबे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कॉपी पेस्ट है। जिस तरह वो एक इंपीरियल कॉलेज वाला मामला, खैर वो तो बहुत ही ज्यादा था ना, तो ठीक है कॉपी पेस्ट है, ठीक है कॉपी पेस्ट है। मरियम नवाज अगर ये तस्लीम कर लेती हैं कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो क्या जाता है मरियम नवाज साहिबा का। आप कर तो सूबे के अवाम के लिए रहे हैं ना। क्या ये जो आपने, ये आपके चचा ने ऑरेंज लाइन बनाई है, क्या दुनिया में कहीं ऑरेंज लाइन नहीं है? कहीं से कॉपी किया ना मंसूबा। क्या आपने ये जो वो स्मोक गन्स वो लाहौर में छोड़ी हैं, क्या ये आपने कॉपी नहीं किया? इंडिया में इसी तरह से चल रही हैं, वो एक वीडियो मैंने देखी, और ममालिक में ये चीजें चल रही हैं। तो और दीगर आई है ट्राम जो आई है, तो ये क्या दुनिया की तारीख में पहली बार ट्राम बनी है? ये सारे कॉपी होते हैं ना मंसूबे। लेकिन आपने ये कह दिया कि भाई ये पहली बार मरियम नवाज साहिबा 65,000 इनको जो है वजीफा दे रही है, तो ये बात गलत है। ठीक है, आप बोलें कि जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए, मेरे ख्याल में यही आपकी सियासत होती है और यही आपको रुसवा भी करती है। खैर अब देखते हैं सोहेल अफरीदी की मुलाकात होती है नहीं होती, कब होती है। लेकिन एक उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब ने कैबिनेट बनाने की जो अथॉरिटी है वो सोहेल अफरीदी को दे दी है कि सोहेल अफरीदी अपनी मर्जी से मुख्तसर काबीना बना सकते हैं। तो सोहेल अफरीदी ने काबीना बना ली है। मैं जनाब काबीना के जो वज़रा होंगे, जो मुआवनीन होंगे, जो मुशीरान होंगे, उनकी लिस्ट आ चुकी है, आपके साथ शेयर करता हूं। वो जी सूबाई वज़रा के नाम हैं, नंबर 1 मीना खान अफरीदी, नंबर 2 अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम खान, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फ़खर जहां, आकिबुल्ला खान, फैसल खान। और जो एडवाइजर्स हैं उनमें एक हैं मुजम्मिल असलम और एक है ताज मोहम्मद, जबकि मुआवने खुसूसी जो हैं वो शफी जान को बनाया गया है। तो इस तरह से टोटल 13 लोगों की टीम है, जिनमें से 10 मिनिस्टर्स हैं, 10 मिनिस्टर्स रखे हैं। बाकी अभी लोग कह रहे हैं जी देखें तैमूर सलीम झगड़ा को नहीं बनाया, उसके अलावा कोई शायद खटक का नाम ले रहा है उसको नहीं बनाया, कोई किसी का नाम ले रहा है जी वो बड़ा सिंसियर है पार्टी के साथ उसको नहीं बनाया। तो ये सोशल मीडिया पर अभी से बहस छिड़ गई है, वो बंदा उसकी बड़ी कुर्बानियां उसको नहीं बनाया, उसकी बड़ी कुर्बानियां उसको नहीं बनाया। तो ये सवालात और गिले शिकवे अभी से शुरू हो गए हैं।
तो इसका सीधा सा सादा सा जवाब यह है कि अभी बहुत सारे मिनिस्टर्स बनने हैं, बहुत सारे। ये तो टेम्परेरीली चंद मुख्तसिर मिनिस्टर्स पर जो है वो मुश्तमिल एक कैबिनेट बनाई गई है, जो कि एक आईनी उज़र था, मजबूरी थी, जरूरत थी, फिल फॉर बनानी थी। बाकी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद दी जाएंगी। खान साहब कहते हैं शाहिद खट्टक को मिनिस्टर बना दो, तैमूर सलीम झगड़ा को बना दो, तो सोहेल अफरीदी इनकार तो नहीं करेंगे, सोहेल अफरीदी बनाएंगे। अभी ये इख्तियार इस वक्त सोहेल अफरीदी के पास है। वो चाहें तो नवाज शरीफ को अपनी काबीना में शामिल कर लें, आप लोग एतराज नहीं कर सकते, आप लोगों का फिलहाल एतराज नहीं बनता। फिर आप कहते हैं जी फलां इलाका जो है, फलां इलाके से पीटीआई की सबसे ज्यादा सीटें हैं, उस इलाके को मिनिस्ट्री नहीं दी गई। इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, उस इलाके की बारी भी आएगी, वहां पर भी मिनिस्टर्स आएंगे, मिनिस्ट्रीज अभी और बनेगी। ये तो चंद मिनिस्ट्रीज हैं, चंद मिनिस्ट्रीज, मुख्तसर सी काबीना। इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, आपकी मुलाकात नहीं करवा रहे, चलो फिल वक्त आप मुख्तसर सी काबीना बना लो, एक कानूनी तकाजा पूरा कर लो, उसके बाद हम देख लेंगे। तो अभी वक्त पड़ा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी से सारे मिनिस्टर्स बनेंगे और मिनिस्टर्स बनाना वो टोटली सोहेल अफरीदी का इख्तियार है, आपकी ख्वाहिश पर नहीं बनाएंगे, वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। उनको लगेगा कि यार इस बंदे को मिनिस्टर बनाना है, वो बना लेंगे, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। जिस तरह से मैंने पहले आपसे कहा, वो चाहें तो मरियम नवाज को अपनी काबीना में शामिल कर लें, वो नवाज शरीफ साहब को अपनी काबीना में शामिल कर लें। आप और मैं कोई नहीं होते उनको मना करने वाले कि यार ये तो नून लीग का बंदा है, इसको आपने अपनी काबीना में शामिल क्यों किया। तो ही कैन डू, वो कर सकते हैं। और दो बंदों पर एतराज था बहुत ज्यादा, एक बैरिस्टर सैफ पर और एक मुजम्मिल असलम पर। तो बैरिस्टर सैफ को तो उन्होंने साइड पे कर दिया है, लिफ्ट ही नहीं कराई। हालांकि वो बड़े बयानबाजी, ये वो बड़े तर्जुमान अभी भी बने फिरते थे, लेकिन उनको लिफ्ट नहीं करवाई गई। मुजम्मिल असलम को एडवाइजर बनाया गया है, और वो किस बेस पर बनाया गया है, क्या सोच के बनाया गया है, और वो एडवाइजर हैं, अभी मिनिस्टर नहीं है, एडवाइजर ही जाहिर सी बात है। तो अब वो कंटिन्यू रहेंगे नहीं रहेंगे, इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात होगी, खान साहब बोलेंगे कि यार ये बंदा ठीक नहीं, इसको साइड पे कर दो, वो साइड पे कर देंगे। खान साहब बोलेंगे इसको परमानेंट कर दो, वो परमानेंट कर देंगे। आप और मैं कोई नहीं होते ये बात करने वाले।